मनुष्य के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। भले ही मनुष्य ये सोच ले कि वो सृष्टि का अब तक का सबसे विकसित जीव है, लेकिन फिर भी यह सत्य है कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रकृति की शक्ति के सामने मनुष्य एक शून्य मात्र है, एक क्षुद्र सा जीव है, जिस पर प्रकृति चाहे तब अपना विकराल रूप दिखाकर उसे अपनी हैसियत दिखा सके। मनुष्य की हैसियत प्रकृति के सामने इतनी सी ही है कि विराट सागर के सामने जैसे एक बूंद मात्र की हो। मनुष्य यदि ये सोचता है कि वो सब कुछ बदल सकता है, तो ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। वह कुछ नहीं बदल सकता, और बदलने के चक्कर में वो अपना विनाश जरूर तय कर सकता है। और हम देख रहे हैं कि हमने ये सब कुछ बदलने की चाह में अपना और इस प्रकृति का कितना नुकसान किया है। प्रकृति का नुकसान माना अपना ही नुकसान, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हैं, और जब हम प्रकृति को ही इतना नुकसान पहुंचा देंगे तो नतीजे हमारे सामने बड़े भयानक आएंगे। वर्तमान का सबसे विकराल रूप हम देख सकते हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में जिस प्रकार से आग लगी हुई है। एक विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र उस आग के सामने नतमस्तक है, परास्त है, और सिर्फ अपना विनाश देख रहा है। हम मनुष्य अपने थोड़े से ज्ञान और थोड़े से विज्ञान की दम पर ईश्वर को चुनौती देने पर तुले हुए हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि हमें किसी ने बनाया, और हमें और इस सारे ब्रह्मांड को जिसने बनाया वो बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा। उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस परम पिता ईश्वर में इतनी शक्ति है कि वो हमें बना सकता है और हमें चुटकी में मिटा भी सकता है। हम कुछ नहीं बना सकते। हमने जो बनाया वो अपनी ज़रूरतों के और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया, लेकिन उसने वो चीज़ें भी बनाई जिसकी शायद हम ज़रूरत भी महसूस नहीं करते। ईश्वर ने एक मामूली से मामूली एक बैक्टीरिया और वायरस बनाया, तो ईश्वर ने विराट से विराट पहाड़ और एक ग्रह और नक्षत्र और आकाश गंगाएं बनाई। कोई तो होगा ऐसा निर्माता जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की, इस समस्त सृष्टि की रचना की। हम मनुष्य उसके सामने क्षुद्र से क्षुद्र हैं। हम में इतनी क्षमता और इतनी शक्ति नहीं है कि हम उस ईश्वर को, उस परमपिता परमेश्वर को चुनौती दे सकें। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, लेकिन वो भी हम प्रयत्न नहीं करते। नतीजा ये होता है कि जहाँ पर सूखे रेगिस्तान है, कभी कभार वहाँ पर बाढ़ें आ जाती हैं। नतीजा ये है कि हरे भरे जंगल अचानक से जल उठते हैं, और अरबों डॉलर और पैसे खर्च करने के बावजूद उन आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। और जब तक हम उन पर काबू पाते हैं, उस आग पर या उस विकराल प्राकृतिक आपदा पर जब तक काबू पाया जाता है, वह विकराल और वह महाभयानक आपदा मानव जाति का बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी होती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जापान में सुनामी आई थी, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए और हजारों लोग मारे गए। हम आज भी देख सकते हैं कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की आग लगी थी, जिससे मानव जाति और समस्त प्रकृति को कितना नुकसान हुआ। हम आज वर्तमान में देख सकते हैं कि अमेरिका में किस प्रकार से आग लगी हुई है। कुछ समय पहले दुबई में किस प्रकार से भयानक बाढ़ आई थी। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हमने जनित की है। हमारी वजह से हमने प्रकृति का जिस प्रकार से संतुलन बिगाड़ा, उसी का ये सब परिणाम है। वरना प्रकृति तो लाखों साल पहले भी ऐसी थी, लेकिन हमने प्रकृति के मामलों में जिस प्रकार से दखल अंदाजी की है, हमने प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है। नतीजा ये है कि हम आज प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं, और आगे भी इसी तरह से अगर चलता रहा तो हम इससे भी भयानक से भयानक आपदाएं देखेंगे। हो सकता है कि हम मनुष्य जाति अपने ही कर्मों के द्वारा इस पृथ्वी से नष्ट हो जाएं। हमने इस प्रकृति को इतना, इस समस्त जगत को इतना नुकसान पहुंचाया है कि हम ये समझ लीजिए कि दूसरे जीवों के लिए भी खतरा खड़ा कर रहे हैं। हम एक ऐसे महाप्रलय की तरफ बढ़ रहे हैं जो समस्त मानव जाति के साथ साथ समस्त जीव जंतुओं को भी नष्ट कर देगा। हमें इन सब से सीखना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, तो उसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही प्रकृति का दोहन करें। अनावश्यक प्रकृति के दोहन से जिस प्रकार से सारा संतुलन बिगड़ा हुआ है, उसी का नतीजा ये है कि हम इन आपदाओं से जूझ रहे हैं, ऐसी आपदाएं देख रहे हैं। हमें उस परमपिता परमेश्वर और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें बिना कोई कीमत लिए ये सृष्टि प्रदान की है।
हमें उसकी इस महान रचना, इस महान सृष्टि का आदर करना चाहिए। समस्त जीवों के प्रति हमें निष्ठा और दया की भावना रखनी चाहिए। जियो और जीने दो की हम ये महत्वाकांक्षा लेके चलें कि हम सब में ईश्वर देखें और सभी कुछ है जो ईश्वर है, तो उसके प्रति प्रेम करें, प्रकृति के प्रति प्रेम करें, अपने भविष्य और अपने वर्तमान के प्रति प्रेम करें, क्योंकि प्रेम से ही इन सब का सृजन होगा, इस प्रकृति का नवनिर्माण होगा और आगे हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस तरह की मुसीबतें ना देखनी पड़े। इसके लिए हमें आज से ही वर्तमान से सीखते हुए अच्छे और सत्य कर्म करने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।